तो मुख्य बात है याद की, याद ही भूल जाती है। बाबा रोज कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, मैं आत्मा बिंदी हूँ, कहते भी हैं चमकता है जब सितारा। आत्मा शरीर से निकलती है तो न आंखों से देखने में नहीं आती है। कहा जाता आत्मा निकल गई, जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश किया। तुम जानते हो हम आत्मा कैसे पुनर्जन्म लेते हैं। अभी हम आत्मा अपवित्र बने, पहले तुम आत्मा पवित्र थे, तुम्हारा गृहस्थ धर्म पवित्र था, और अभी कलयुग में गृहस्थ धर्म अपवित्र है। अब दोनों ही अपवित्र बने। दोनों माने कौन है? लक्ष्मी और नारायण बनने वाले जो भी हैं वो भी इस समय क्या हैं? अपवित्र हैं। जब दोनों पवित्र हैं तो उनकी पूजा करते हैं। क्या? अगर एक पवित्र है और एक अपवित्र है तो भी पूजा नहीं होगी। क्योंकि पता कैसे चलेगा? इसका प्रूफ क्या हुआ कि पवित्र हैं अपवित्र हैं? पवित्रता का प्रूफ क्या? परमात्मा को एवर प्योर क्यों कहते हैं? कोई प्रूफ के बिना प्रूफ के? अव्यक्त बाप दादा तो कहते हैं बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान बच्चे मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो परमात्मा एवर प्योर है वो कैसे कहा जाए? लक्ष्मी नारायण प्योर है ये क्या प्रूफ हो? तो चित्र बने हुए हैं यादगार। कहाँ? जगन्नाथ मंदिर में, कोणार्क के सूर्य मंदिर में। देखने में वो चित्र गंदे नजर आते हैं, लेकिन जिनको दिव्य दृष्टि मिली हुई है, ज्ञान की दृष्टि मिली हुई है, वो समझते हैं कि ये गंदे नहीं है। तो भावना होती है, एम ऑब्जेक्ट होता है कोई कर्म में। कर्म भले कोई भी करो, लेकिन अगर बाप की याद है तो वो कर्म भी क्या हो जाता है? सुकर्म हो जाता है। तो बाप की याद में किए हुए कर्म और वो कर्म इंद्रियां मंदिरों में देवताओं की आज भी पूजी जाती। तो अभी लक्ष्मी नारायण दोनों अपवित्र हैं और सतयुग में दोनों पवित्र होते हैं। तो जब दोनों पवित्र हैं तो उनकी पूजा करते हैं, और दोनों में से एक पवित्र हो और एक अपवित्र हो तो उनकी पूजा नहीं हो सकती। आप पवित्र हो, हम अपवित्र हैं। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं वो दोनों पवित्र, यहाँ दोनों अपवित्र। यह मैंने कहा इस दुनिया में दोनों अपवित्र हैं और वहां सतयुगी संगठन में दोनों पवित्र होंगे। तो क्या पहले पवित्र थे फिर अपवित्र बने, या अपवित्र ही जन्म लिया? बाप बैठ समझाते हैं पहले तुम आत्मा आप ही पवित्र और पूजी थी, फिर आते ही पुजारी और अपवित्र बनी हो। 84 जन्म लिए, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते हो कि कौन कौन राज्य करते थे, कैसे कैसे राज्य मिला। ये हिस्ट्री भी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता है। तुम अभी जानते हो, आगे नहीं जानते थे। पहले तो पत्थर बुद्धि थे, रचयिता और रचना के आदि मध्यंत की नॉलेज ही नहीं थी कि रचयिता कौन है और रचना कौन है। रचयिता किसे समझते थे?